अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार करने की बात कह रहे हों, लेकिन भारतीय निर्यातक इसे लेकर बेफिक्र हैं। निर्यातकों का कहना है कि इस कदम से उनके व्यापार पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। उनके मुताबिक भारत के कुल चावल निर्यात का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही अमेरिका भेजा जाता है। भारत हर साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल निर्यात करता है। इसमें से ज्यादातर खेपें मध्य पूर्व, खाड़ी के देशों, यूरोप और अफ्रीका जाती हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका की खरीद भारत के सालाना बासमती निर्यात का 3% से भी कम है। वहीं ये देश के कुल चावल निर्यात के 1% से भी कम है। नहीं, कुछ कुछ असर पड़ने वाला भी नहीं था, ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उनके ऊपर पड़ना, ना हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ना, ना हमारे जो से एक्सपोर्टर भाई हैं उनके ऊपर भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जेकर एक चीज़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते तो एकदम से जैसे शेयर मार्केट ड्राम से गिरते तो नहीं तो आज तक मार्केट गिर चुकी होती। आप जेकर चेक करोगे तो हमारे राइस शेयर वाले जो उस साइड में काम कर रहे हैं तो उनके 1 से 1.5% का इफेक्ट पड़ा। इट मीन्स कि जस्ट नेग्लिजिबल है, तो इट मीन्स कि इट विल नॉट इफेक्ट द मार्केट। तो ये सारा जैसे सुचारू रूप से पहले से चल रहा बिजनेस वैसे चलता रहेगा। निर्यातकों का कहना है कि अगर अमेरिका चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है तो इसका असर मुख्य रूप से अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि इससे वहां चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैरिफ लगाना ना लगाना ये तो एक गवर्नमेंट की उनकी पॉलिसी है, पर जो हमारा एक्सपोर्ट के हिसाब से चावल का देखें, जो हमारा बासमती चावल या जो भी राइस की किस्में हैं उधर जाती हैं, तो वो हमारी ऑन द होल टोटल इंडिया प्रोडक्शन का, जो हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी का है, वो टोटल प्रोडक्शन का 1.5% ही एक्सपोर्ट का उधर जाता है। और वो जेकर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो वो 1.5% के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगी। जेकर इफेक्ट करेगी तो वहाँ की मार्केट को इफेक्ट करेगी, चावल के प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में चावल सस्ते दामों पर बेचने के लगाए गए अमेरिकी अधिकारियों के आरोप पूरी तरह गलत हैं। First of all, we would like to clarify the remarks made by the US President. India is not dumping any rice in the United States market. All Indian exports are demand driven, and the demand for Indian rice is deeply rooted into the food habits of the ethnic communities from South Asian and the Gulf region. India in the past financial year has exported basmati rice worth $337 million, weighing about 270,000 metric tons, making the US the 5th largest market for Indian basmati rice in the world. Similarly, for non-basmati rice, we have supplied around $57 million worth of goods, weighing about 61,000 metric ton, making it the 24th largest market for Indian rice. भारतीय निर्यातकों का ये रुख वॉशिंगटन में भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर चल रही चर्चाओं के बीच सामने आया है। भारतीय चावल पर अमेरिका पहले से ही 50% शुल्क लगाता है। चावल निर्यातकों के मुताबिक 6 महीने पहले 10% से शुरू हुआ और पिछले 3 महीनों में बढ़कर 25% और फिर 50% हो गए। शुल्क का मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि हरियाणा के चावल निर्यातकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा ज्यादा शुल्क लगाने से वे वैश्विक बाजार में चल रही होड़ में पिछड़ जाएंगे, और वो भी ऐसे समय में जब किसान पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर उसने टैरिफ बढ़ाया तो यहाँ के किसान पर, यहाँ की खेती पर वाकई में संकट आएगा, और ये बहुत ही गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीछे पहले कपास की बात आई थी कि भी जो समझौता होगा उसमें कुछ खेती बाड़ी को बाहर रखेंगे, लेकिन कपास को शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद मक्का की बात आई, मक्का को शामिल कर दिया। अब धान की बात आ रही, तो ऐसा ऐसा तो सारी चीजों पर टैरिफ लगेगा, तो बिल्कुल गलत है इतना दबाव देना। अमेरिका की तरफ से बार बार भारत सरकार को कई बार ये थ्रेट आता है, जो टैरिफ बढ़ाने की जो बात होती है। पिछली बार ये बात कपास पे भी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भैया हम किसानों के हकों पर डाका नहीं पड़ने देंगे, यानी कि हम अमेरिका के दबाव में आकर के कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे। लेकिन देर सवेर फिर भी उस पर कपास पर ढील दी गई। अब जो चावल की जो बात आई है, अमेरिका
दोगली नीति अपना रहे हैं। हालांकि निर्यातक इस बात का दावा करते हैं कि दूसरे बाजार भारतीय बासमती चावल के लिए तेजी से खुल रहे हैं। अब तक गैर बासमती किस्मों का आयात कर रहे रूस ने अब बासमती चावल भी मंगवाना शुरू कर दिया है। ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े चावल उत्पादक देश भी अब भारतीय बासमती खरीद रहे हैं। भारत हाल ही में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। अगले साल घरेलू उत्पादन में 4 से 5% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि किसानों को बेहतर कीमतों का फायदा मिल रहा है।